बेस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं एंटी एजिंग के, वो कौन कौन से होते हैं और किस किस एज से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं? फाइन लाइंस हल्की फुल्की आ गई हैं, स्किन थोड़ी ड्राई आ गई है, हम चाह रहे हैं मेरी फ्रेश स्किन आ जाए, थोड़ी स्किन पे ग्लो आ जाए, तो हम इस तरफ मूव करेंगे। वन टाइम किसी ने करवा लिया, उसके बाद वो कहता है जी नहीं अब तो मैंने नहीं जाना, तो क्या उसके बाद हमारी स्किन में कोई चेंजेस वगैरह आते हैं? कवर हो भी रहे हैं, लेकिन जो हमने बात की लिफ्टिंग की, तो वो स्किन वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब गर्मियों का मौसम आ गया है, पानी हर शख्स पानी 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 करता हुआ हमें नज़र भी आता है, और जब हम डॉक्टर से बात भी करते हैं तो वो भी पेशेंट्स को कहते हैं कि पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्किन की अगर हम बात करें तो हमारी स्किन के लिए, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी के अलावा किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पानी है, जैसे कि हमें पता है कि पानी के बगैर तो वैसे भी हमारी बॉडी का सर्वाइवल भी मुश्किल है। जैसे कि हमारा ब्लड का भी जो मेनली हिस्सा अल्लाह ताला ने भी बनाया है, वो ब्लड में वाटर ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। तो इसी तरह हमारी मेनली जो इसी तरह स्किन में भी हाइड्रेशन के लिए हमें मेनली फर्स्ट फैक्टर तो हमारे पास वाटर ही है। अगर हम उसके अलावा देखा जाए तो हमें अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी होंगी, ऐसी लिक्विड डाइट्स ऐड करनी होंगी, फ्रेश जूसेस ऐड करने होंगे, और इस तरह की कोई भी चीज़ है, हमें अपने फ्रूट्स ऐसे लेने होंगे कि जिसमें मेनली हम जैसे गर्मियों में मेनली हमारे पास सबसे पहले तरबूज चल रहा था ना, तरबूज उसका मेनली वाटर है। तो इसलिए ऐसे हमें साथ में मेलन ले रहे होते हैं, ऐसी डाइट हमारे पास ज़रूरी है कि जिससे हमारी स्किन की हाइड्रेशन पूरी रहे, क्योंकि हाइड्रेशन नहीं रहती ना तो स्किन में सबसे पहले स्किन ड्राई होगी ना, स्किन एजिंग भी हमारे पास फास्ट हो जाती है, हमारी स्किन की गर्मियों में डल ड्राई स्किन होगी, तो फाइन लाइंस भी आएंगी जल्दी, एजिंग की तरफ भी हम जल्दी जाएंगे, और वैसे भी नेचुरल लुक भी नहीं स्किन का रहता। हम जितनी मर्जी केयर कर लें, हाइड्रेशन नहीं है तो हमारी स्किन कभी भी अच्छी नहीं दिख सकती। राइट। अच्छा, एजिंग के अगर फैक्टर्स की बात करें, जैसे हम एजिंग की बात हम यहाँ पे कर ही रहे हैं कि एजिंग के साइंस बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं रहती। तो जो कॉमन सिम्टम्स हमारी स्किन के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं एजिंग के, वो कौन कौन से होते हैं और किस एज में आने शुरू हो जाते हैं? फर्स्टली हम अगर बात करें ना, तो एजिंग का जो फर्स्ट, जैसे कि अभी हमने हाइड्रेशन की बात की है, तो एजिंग में सबसे पहले हमारी स्किन ड्राई होती है। ठीक है। स्किन बॉडी, हमारे जो बॉडी की जो होते हैं मसल्स होते हैं या बॉडी के बाकी जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो वाटर लूज करते हैं सबसे पहले। तो फिर स्किन की इलास्टिसिटी लूज होती है। स्किन जब अपनी इलास्टिसिटी लूज करती है तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, सैगी नजर आना शुरू होती है, और लाइंस सबसे पहले फाइन लाइंस आ जाती हैं, आईज के नीचे सबसे पहले आती हैं, फिर स्माइल लाइंस आती हैं। तो इस तरह सबसे मेन जो हमारी ये दिखाई देती हैं जो लाइंस हैं, और साथ में स्किन लटकी हुई दिखेगी, ड्राई डल सी, जितनी भी हम उसकी कोशिश कर लेना कि हम मेकअप से उसको कवर करने की कोशिश कर लें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब एजिंग के साइंस आते हैं, एजिंग को हम स्लो तो कर सकते हैं लेकिन एजिंग को हम रिवर्स नहीं कर सकते, और वो भी हम डिपेंड करता है हमारी डाइट कैसी है, हमारे जेनेटिक्स कैसे हैं। तो ये मल्टीपल, और सब में एजिंग सेम नहीं करते, सब सारे लोग, सब में एजिंग डिफरेंट होती है, वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो कुछ में फाइन लाइंस जो होती हैं वो आफ्टर 30s आती हैं, कुछ में लेट 20s में भी आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, लेट 20s में भी आजकल हमारी डाइट इस कदर खराब है हमारी जनरेशन की कि हम कॉमनली देखने को मिलती हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि वो आते हैं तो अभी लेट 20s में चल रहे हैं, तो उनकी फाइन लाइंस मोस्ट कॉमन है, स्किन ड्राई हो रही है। तो इस तरह ये मेन चीज़ है कि हमारी स्किन सबसे पहले ड्राई होगी और फिर फाइन लाइंस आना शुरू होगी, ये मेन चीज़ है। राइट। तो एंटी एजिंग जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके अंदर, जैसे यू आर एन एस्थेटिक फिजिशियन और आजकल एस्थेटिक्स का ही दौर है, सबसे पहले जी आपकी स्किन का कोई मसला आता है, मेरा ख्याल है डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले हम एस्थेटिक फिजिशियंस के पास दौड़ के जाते हैं, कुछ पता हो या ना पता हो चले जाओ। तो आपके मुताबिक जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं एंटी एजिंग के, वो कौन कौन से होते हैं और किस किस एज से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं? एजिंग के लिए ना हम डिपेंड करता है कि आपका कंसर्न क्या है। पेशेंट आएगा ना तो अपना कंसर्न सबसे पहले बताएगा एजिंग में भी कि उसको चाहिए क्या। हम पहले पेशेंट से यही पूछेंगे कि आपका क्या कंसर्न था जो आपको हमारे पास लेके आया ना। पेशेंट फिर कुछ लोग बताते हैं कि मेरा ड्राई स्किन हो रही है, मुझे इसका क्योर चाहिए। नेक्स्ट कोई पेशेंट बोलेगा कि मेरी स्किन सैगी फील हो रही है, लाइंस आ रही हैं, मेरी देखिए स्किन अजीब सी स्केली हो गई है। तो इसमें हम मल्टीपल चीज़ें देखते हैं कि एजिंग के लिए हमारे पास, अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें ना, तो हमारे पास PRP माइक्रो नीडलिंग आ जाता है,
और साथ में हमारे पास पील्स आ जाते हैं, केमिकल पील्स आ जाते हैं। और उसके अलावा हम आगे फर्दर और मूव करें तो हमारे पास जो मेन ट्रीटमेंट्स में आते हैं बोटॉक्स, फिलर्स आ जाते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की कंडीशन क्या है। अगर लाइटली किसी के फेस पे कोई फाइन लाइंस हल्की फुल्की आ गई हैं, स्किन थोड़ी ड्राई आ गई है, हम चाह रहे हैं हमारी फ्रेश स्किन आ जाए, थोड़ी स्किन पे ग्लो आ जाए, तो हम इस तरफ मूव करेंगे माइक्रो नीडलिंग वगैरह की तरफ। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी स्किन सैगी भी हो रही है, फाइन लाइंस भी हम उसको कवर कर लें, स्किन थोड़ी लिफ्टेड भी फील हो, चीक्स भी वो इलास्टिसिटी लूज करेंगे ना स्किन, तो मसल मैस चला जाएगा, तो उसमें डर्मा फिलर और बोटॉक्स की तरफ मूव करेंगे। इन सारी चीजों के ऊपर हम आपसे डिटेल में बात जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब आपने जो ये स्किन लिफ्टिंग की बात की है, मैं अक्सर जब सोशल मीडिया के ऊपर जाती हूँ, डिफरेंट एस्थेटिक फिजिशियंस के पेजेस भी आते हैं हमारे सामने, ट्रीटमेंट्स होते हुए वीडियोस नजर आती हैं। एक सबसे जो मुझे खौफनाक एक ट्रीटमेंट लगता है वो आपका जो आपकी वो थ्रेड लिफ्टिंग, जिसके अंदर वो थ्रेड्स अंदर जाके वो आपके चीक्स को खींच रहे होते हैं। मतलब वो देखकर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि यार ये स्किन के साथ क्या हो रहा है। वो ट्रीटमेंट क्यों करवाया जाता है, उसकी क्या ऐसी जरूरत पड़ती है कि आप अपनी स्किन के साथ इतना जुल्म कर देते हैं? नहीं, आपकी बात तो दिखने में ऐसा स्केरी लगता है, आपकी बात सही है, लेकिन मजे की बात बताऊं तो वो जितना स्केरी लगता है ना उतना कंफर्ट ट्रीटमेंट है, उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, जस्ट वो फिलामेंट्स होती हैं, थ्रेड फिलामेंट्स, जिसको हम स्किन में जाके सिर्फ एक हमने वेक्टर्स में उसके बना के ना स्किन के उसमें स्किन में उसको वेक्टर की में सीधा एंटर करना है स्किन में, और स्किन में जाके हमने उसको सिर्फ छोड़ देना है, कुछ भी नहीं। और मेनली उसका काम होता है उसमें स्किन लिफ्टिंग भी हो रही होती है, और साथ में उसका मेनली कंसर्न जो होता है स्कार्स को हम कवर कर रहे होते हैं। जो हमारे पास एक्नी स्कार्स होते हैं, किसी लोगों के बाय बर्थ और ये चिकन पॉक्स वगैरह बचपन में रह चुके होते हैं, उसके कोई भी स्कार हो सकते हैं, किसी चोट के स्कार्स हो सकते हैं, मेनली तो एक्नी स्कार्स ही होते हैं। जो एक्ने वल्गैरिस होती है ना, बहुत बुरे स्कार छोड़ती है स्किन पे। तो वो हमारी जो स्किन है उसके प्रॉपर शेप वगैरह, जॉ लाइन वगैरह, वो उसको भी मैनेज कर सकती है? उसको मैनेज कर सकता है। ओके, तो वो जो थ्रेड्स अंदर जाते हैं क्या वो डिसॉल्व हो जाते हैं, क्या होता है? उसका एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो स्टे करते हैं, कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं। जिस तरह ही उनका टाइम पीरियड, लाइक अगर वो 6 मंथ के लिए हम करवा रहे हैं तो वो उतना टाइम स्टे करेंगे, फिर देन डिसॉल्व हो जाएंगे, देन हमें दोबारा टचअप सेशंस होते हैं दोबारा से, मतलब वो दोबारा से वो प्रोसीजर करवाना पड़ता है। तो कितने टाइम तक लास्ट करता है ये प्रोसीजर? मिनिमम 6 मंथ्स तो लास्ट करते हैं। 6 मंथ्स, ठीक है। तो 6 मंथ्स के बाद पेशेंट को आप खुद ही बता देते हैं कि आपने इसके बाद आगे करवाना है? डिपेंड करता है ना कि अगर वो हमारे पास पेशेंट इस कंसर्न के साथ आया कि मैं इसको कंटिन्यू, पहले हम गाइड करते हैं ना पेशेंट को प्रॉपर कि आप इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे या फिर आप इसको जस्ट 1 टाइम करवाना चाह रहे हैं ना। कुछ लोगों का सिर्फ कंसर्न होता है हम 1 टाइम ट्राई करना चाह रहे हैं, तो 1 टाइम ट्राई करने वालों को ठीक है, करवा लिया, जो रिजॉल्व हो गया देन ओके। और जो इसको परमानेंट आगे लेके चलना चाहते हैं, फिर उनको हम टचअप्स के लिए बुलाते भी हैं, और खुद भी वो हमसे टचअप के लिए आते रहते हैं, हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं ना, उनको सेशंस के लिए बुलाया जाता है, रिमाइंडर दिए जाते हैं उनको। अब 1 टाइम किसी ने करवा लिया, उसके बाद वो कहता है जी नहीं अब तो मैंने नहीं जाना, इस प्रोसीजर को दोबारा नहीं करवाना, तो क्या उसके बाद हमारी स्किन में कोई चेंजेस वगैरह आते हैं? कोई डिसएडवांटेज भी होता है इसका सेशन दोबारा ना लेने का, या स्किन आपकी नॉर्मल शेप में वापस आ जाती है? ऐसे उतना डिसएडवांटेज की बात नहीं है इसमें। मेनली स्किन जो है ना वापस हमारी उसी बेसिक कंडीशन में, कुछ हद तक स्कार्स जो हमारे वो स्किन की लिफ्टिंग हो रही है ना, स्कार्स कुछ हद तक कवर हो भी रहे हैं, लेकिन जो हमने बात की लिफ्टिंग की तो वो स्किन वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी। ऑल राइट।